हम लिविंग टाइम जब हम बोलेंगे ओके तो आप लोग साथ साथ बोल सकते हैं। मैं और एक आपको डाल देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो भूर्भुवः स्वः तस्य ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि यो न प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस और 3 टाइम बोलना है ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ग्रुप में कोई मैसेज डाल रहे लग रहा है। शालिनी मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। ओके ऑलराइट आप बात कर सकते हैं। देन आई विल टॉक। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको मेरा प्यार भरा दंडवत प्रणाम है। मैं शालिनी हूँ, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पायरा यंत्र एक्सपर्ट जयश्री अय्यर मैम के टीम से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज मैम का फ्री कंसल्टेशन वेबिनार है जो आपके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, तो प्लीज आप अपनी क्यूरीज साथ में रखिए, डीओबी भी साथ में रखिए और जैसे ही मैम आपका नाम लेती है फटाफट आप अपनी क्यूरीज पूछिए, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और लास्ट तक आप बने रहिए क्योंकि मैम कभी किसी को खाली हाथ घर पे नहीं भेजती। सो एंजॉय। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी पहले। या ओम गणेशाय नमः। तो हम आज न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन का मतलब है आप आज कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे मिसिंग वेबिनार है तो मिसिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी है तो नेम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो अखिलेश जी वेरी गुड इवनिंग and I will give you my introduction. My name is Jayashree Iyer.
16 साल से मुझे वास्तु न्यूमरोलॉजी मैंने काम किया है। मैं वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन हूँ। मैंने यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज में मैंने काम किया है। दिल्ली, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में मैंने काम किए हैं। एंड फॉरेन में इंडियंस के साथ भी काम किया है एंड लोकल्स के साथ भी, जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ भी किया है। तो मुझे 2000 2005 में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया था। एंड मैं एक गुरु से नहीं पढ़ी, मैं अनेक गुरुओं से पढ़ी हूँ। तो मेरे सब गुरुओं का दंड प्रणाम। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को सबको पता है नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। जब हम स्कूल जाते हैं या कुछ स्कूल जाते हैं या हमारा बर्थ होता है, फर्स्ट हमारा जर्नी कहाँ से शुरू होता है? जब हम बर्थ होता है हमारा, ठीक है। तो जब बर्थ होता है तो जब हम बेबी जब होते हैं, आप बेबी क्रच में आप देखेंगे आप लोगों का जो है सबके हैंड में एक टैग होगा, नंबर टैग, ठीक है। वहीं से ही सब बेबियों को पहचानते हैं। सब बेबीज जो है एक जैसे ही लगते हैं। तो सिस्टर्स कैसे पहचानती हैं? हम जब मैं नई नई जब किसी बेबी क्रच में गई थी तब मैंने देखा, तो ऐसे अंदर जाने नहीं देते। बहुत सेंसिटिव एरिया होता है वो सब, इन्फेक्शन होने के। तब तो ग्लास से जैसे हमने देखा तो तब पता चला ओ इन लोगों को सब ऐसे पहचानते हैं करके। तो वहां से हमारा जो नंबर है वहां से जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्कूल शुरू होता है, वहां से नंबर्स आते हैं। कॉलेज होता है, नंबर्स होता है, ठीक है। फिर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, वहां भी एक नंबर होता है। तो एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है, वहां भी एक नंबर है। तो नंबर्स जो है हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि जो हमारे नंबर्स है, जो हमारा फर्स्ट जैसे डेट ऑफ बर्थ है किसी का भी, जैसे 1 है, किसी का 2 है, 3 है, 4 है, एनीथिंग, जैसे 4 है, ठीक है, किसी का भी नंबर। तो वो नंबर हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आप देखेंगे आपका फ्लैट नंबर 4 होगा, आपका नेम नंबर 4 होगा, आपका गाड़ी नंबर होगा, ठीक है। आप जब भी सीट भी कहीं फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तभी भी 4 नंबर होगा। आप बस में ट्रैवल करते हैं वहां भी होगा, कार नंबर देखेंगे वहां भी होगा। तो आप सोचते हैं कि वो जो नंबर्स है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही हमारे लकी नंबर है सोचते हैं। लकी नंबर वो नहीं है, बेसिकली वो नंबर्स लकी नंबर्स नहीं है। तो जो हमारे साथ नंबर्स जुड़ते हैं हम सोचते हैं ये नंबर्स हमारा लकी है। जब आपका नेम स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे तो क्या लकी नंबर है उसके बाद ही पता चलेगा। जब आपको ज्वाइन करेंगे देन यू विल नो, ओ हमारे साथ जो जो हुआ ओके इसके वजह से है, इसके वजह से है। जो भी बातें हैं वो सब जो है वहां से ही पता चलता है, ठीक है। तो हम आज न्यूमरोलॉजी में जो है हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, दैट इज पाइथागोरस, शालडियन, फेंग शुई एंड वैदिक, यूरोपियन, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। एंड आप ये मत सोचिए कि इतने सारे 4-5 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम बहुत कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत लॉजिक है। जैसे मैं बात करती हूँ उसी से ही आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्लासेस कैसे लेते हैं, ठीक है। आप लोग वेबिनार किस लिए अटेंड करने आते हैं? वेबिनार में क्या देखने आते हैं? बताइए, क्या सोचते हैं कि वेबिनार आने से क्या होगा? एनीवन कैन चैट? सबका ऐसा सोचना होता है कि जैसे वेबिनार आता है तो वो हमें फ्री रेमेडी मिल जाती है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हमें वेबिनार में सिर्फ 1 या 2 रेमेडी मिलती है जो पब्लिकली सबके लिए लगभग एक समान हो जाती है। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी खुद के लिए सीखते हैं, अपनी फैमिली के लिए सीखते हैं, तो हमारी रेमेडीज जो है न्यूमरोलॉजिकली कस्टमाइज होती है, जो और भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो मैम ऐसी रेमेडीज हमें कोर्स में भी सीखने को मिलेगी? यस यस, डेफिनेटली मिलेगा। हम बेसिकली काफी लोगों ने लिखा है टीचिंग मेथड पता चलता है, दैट्स अ वंडरफुल आंसर
किसी ने लिखा है हमें नॉलेज पता चलता है, दैट्स अ ग्रेट एंड आउटलुक ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही बोला आपने। सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने जो जो पॉइंट्स लिखे बिल्कुल करेक्ट लिखे। नॉलेज, आपको नॉलेज पता चलता है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आया है, कैसे हम उसको अपने ऊपर खरा उतार सकते हैं और हमें कैसे हम रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके वहां से हम सीखते हैं। बिल्कुल सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया 100/100 है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो रमेश जी भी लिखते हैं नॉलेज, यस। तो आप तो लोग हमारी यहाँ जो, सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी मैम नंबर से ही मिलती है, यस एग्जाम में डेफिनेटली। भी? हाँ, यस, जो भी हमारे जो नंबर्स हैं वहां से ही हमारा स्टार्ट होता है लाइफ, और वहीं से ही हमारा जो लाइफ है एंड भी होता है। बट वो कौन से नंबर्स हमारे लकी नंबर्स हैं वहां से हमें पता चलता है। ठीक है, तो कोर्स के लिए मैंने आपको कहा जैसे शालिनियन, पाइथागोरस एंड वैदिक, यूरोपियन एंड वैदिक, ये सब सिखाया जाएगा आपके कोर्स में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्वेरीज ले लेते हैं लोगों का। फिर हम, कितने लोगों को इसमें लोशो ग्रेड पता है वो बताइए। लोशो ग्रेड को किसी को आता है या नहीं आता है? किस किस को लोशो ग्रेड का नॉलेज है? आप मुझे लिख सकते हैं, नहीं आता है तो भी लिख सकते हैं। ओके, निधि लिखती है ओके, यस। अखिलेश जी लिखते हैं नो। अखिलेश जी आपको, इधर अखिलेश जी उसके अंदर भाग गए, ऊपर ऊपर चले गए। अच्छा, अखिलेश जी भी लिखते हैं यस। संचिता भी लिखती है यस। राजेश शर्मा भी लिखते हैं यस। ओके ओके, विशाल लिखते हैं आई एम ए ह्यूज फैन, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। सब लोग लिखते हैं यस, यस ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें एक सेकेंड, कोई वेट कर रहा है रूम में, हम इसको क्लोज को बंद करते हैं। ओके, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सबको लोशो ग्रिड के बारे में नॉलेज है, या मैं और कुछ और भी पढ़ूं पता चल जाएगा। मी लव लवशा ग्रिड, अच्छा लोशो ग्रिड, ओ माय गॉड। लोशो ग्रिड का स्पेलिंग है LOUSH आएगा। ओके, निधि लिखती है लोशो ग्रिड। ओके, ऑलराइट, ठीक है। विकास गर्ग लिखते हैं आपको लोशो ग्रेड ही नहीं पता है। ओह नो, मैं तो सोचा ही नहीं कि, मैंने तो सोचा सब लोग नॉलेजेबल हैं इसमें। विकास गर्ग भी लिखते हैं आपको लोशो ग्रेड ही नहीं पता है। जयसिंह भी लिखते हैं। ऑलराइट, फिर तो मुझे थोड़ा सा हिंट तो देना पड़ेगा आप लोगों के लिए, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो मैं तो सोच रही थी आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आई हैव टू आंसर योर क्वेरीज। अब लोगों ने लिखा है मुझे लोशो ग्रिड ही नहीं आता है, तो देन आई हैव टू थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ क्विकली। ओके, फटाफट एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए, तो हम उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। मैम, ओके, यस। एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारी रेमेडीज होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली जाती है, क्या न्यूमरोलॉजिकली भी हमारी रेमेडीज ऐसी ही कॉस्टली जाती है? क्योंकि नो उसमें मैम, तो पूजा बहुत होती है। यस मैम, आपने सही बोला। जैसे हम ऑस्ट्रोलॉजिकली कोई भी पूजा करवाते हैं, मिनिमम जो है 10,000 11,000 लगता है। अब जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, बहुत इसमें जो वैदिक रेमेडीज है बहुत नॉर्मल है और सिंपल है, आप घर से ही कर सकते हैं वैसे रेमेडीज है, एंड ज्यादा आपका खर्चा नहीं आता है मैम। और जी हाँ, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर पाता कि अगर 10,000 है, 25,000 है, 35,000 यस है जो। यस, जो स्टोन्स भी जो पहनते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव आता है। मिनिमम जो है 8,000 से 50,000 तक, वो डिपेंड अपॉन योर पॉकेट। तो यहाँ ओ, जो आप जो क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स जो है बहुत नॉमिनल रेट में आता है एंड ऑसम रिजल्ट आता है, एंड इट वर्क्स वेरी ऑसमली। ठीक मैम है, तो फिर आप, हमें क्रिस्टल का भी नॉलेज मिलेगा कोर्स में?
बिल्कुल, क्रिस्टल का भी मिलेगा, वैदिक रेमेडीज भी मिलेंगे आपको एंड फेंग शुई रेमेडीज भी मिलेंगे आपको। 3 से 4 तरीके के जो रेमेडीज है इस क्लास में आपको मिलेगा, राइट? ओके ओके Okay, I will take one date of birth. Okay, 21/08. ओहो, ये तो चले गए। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, किसका डेट ऑफ बर्थ था? It is 21/08/149. विशाल कर लिखा है, विशाल कर, मेरे ख्याल से ही इज फ्रॉम आसाम लगते हैं। एंड अनदर डेट ऑफ बर्थ इज 24/7/1985. दिस इज विकास गर्ग। ओके, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1999, जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो अवेलेबल है ना? ओके, तो हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, दैट इज वन, आई विल टेक वन डेट ऑफ बर्थ। यस, ओके, आपका नाम बिसल है, बिसल, ओके, ऑलराइट। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज, प्लीज अभी मत लिखना, ओके? हम एक एग्जांपल, जैसे जिन लोगों को लोशो ग्रेड का नॉलेज नहीं है, किसी ने लिख दिया कि मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैं सिखा रही हूँ, मैंने आज सोचा नहीं हम आज लोशो ग्रेड के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट मैं सोच रही थी क्वेरीज ही लेना है, ओके, डायरेक्ट क्वेरीज लेना है सोच रही थी, बट किसी ने मुझे कहा कि हमें नॉलेज नहीं है, तो उसके वजह से मैं ये ले रही हूँ। ये इसको जो नंबर है, फर्स्ट नंबर है, उसको क्या नंबर बोलते हैं? दैट इज अ साइकी नंबर, ठीक है, साइकी नंबर बोलते हैं। तो साइकी नंबर और डेस्टिनी नंबर किसको बोलते हैं? जो हमारे फुल डेट ऑफ बर्थ में, जो फुल डेट ऑफ बर्थ को जब हम ऐड करते हैं उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। सब लोग लेट आए हैं लग रहा है, तो उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो हम इस नंबर को कैसे ऐड करेंगे? 2+1, 2+1 +0 +8, तो 1+9 +9 +9, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3, यहाँ से हो गया 8, यहाँ से क्या हो गया 27, 9 3 27, 27 +1 28, 28 को हम सिंगल डिजिट में लेंगे, ओके? तो हमने 3 लिखा, 8 लिखा एंड 1 लिखा, तो 3 + 8 कितना हो गया? 11, 11 + 1 12, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका साइकी नंबर जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 3 एंड जो लास्ट नंबर है वो भी 3 है, ओके। तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनको बहुत नॉलेज, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बेसिकली स्टडीज बहुत अच्छा किया होगा, वर्ल्ड वाइड नॉलेज होगा इनको। बिसल जी को ये सब आपके में खूबी है, राइट? बिसल जी आप ओके, यस मैम लिख दिया, दैट्स ग्रेट, ओके। देखिए हम एक डेट ऑफ बर्थ से हम क्या क्या बता सकते हैं। देखिए ना मैं बिसल जी को जानती हूँ ना मैं और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये साइंस है, साइंस जो है वो कितना आपको इसके बारे में बताता है कि एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में कितना नॉलेज बोल सकते हैं। और बताऊं मैम? डेफिनेटली बताऊंगी, लिखिए, लेट मी राइट, ओके। दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ 21/8/1999। तो हम इसको लोचो ग्रेड में कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ, मैंने बोर्ड में लिख लिया है आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, ओके। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 21/08, रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस, 21/8/1999, ठीक है। दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ, साइकी नंबर इज 3 एंड डेस्टिनी नंबर इज 3, ओके। तो अब हम लोशो ग्रेड कैसे बनाएंगे? आप लोगों को लोशो ग्रेड ऑलमोस्ट सबको आता होगा, जो फ्रेशर हैं उनको मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं आपको पीपीटी जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो मैं यही आपको दिखा देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो आप क्लोज ज्वाइन करेंगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है।
तो हमारा लोशो ग्रेड का जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से ही हर कैलकुलेशन का आंसर निकलता है। इसमें 9 ग्रहास हैं, ठीक है, 9 ग्रहास हैं। जैसे 1 को सूर्य बोलते हैं, 2 को चंद्रमा और 3 को गुरु और 4 को राहु और 5 को बुध, 6 को शुक्र और 7 को केतु और 8 को शनि और 9 को मंगल बोलते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी में 108 तरीके के न्यूमरोलॉजी होता है। ओके, 108 तरीके की जो न्यूमरोलॉजी है, आपको सेम फॉर्मूला है। आपको जो क्वेश्चंस आप जिंदगी में पूछना चाहते हैं उसका 108 तरीके का सेम फॉर्मूला, सेम समथिंग, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज अ न्यूमरोलॉजी, सेम रिजल्ट आता है। काफी लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने भी, काफी लोगों ने मेरे साथ न्यूमरोलॉजी सीखा है, वो बोलते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी में हमें सीखने में 10 साल लगता है, उसके बाद भी बहुत सारे समुद्र के तरह बहुत गहराई है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। एंड जो न्यूमरोलॉजी है, बहुत आप इजीली लॉजिकली बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। जैसे नेम करेक्शन हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में नेम करेक्शन नहीं होता, एंड आपका सिग्नेचर करेक्शन नहीं होता, आपका बैंक अकाउंट नंबर, विजिटिंग कार्ड लेटर है, लॉट ऑफ थिंग्स जो हम न्यूमरोलॉजी में जो करते हैं, जो हमें डे टू डे लाइफ में जो नेसेसरी है, वो जो है वो आपका टाइम की जरूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी में यही प्लस पॉइंट है, आपका टाइम की जरूरत नहीं है। काफी लोगों को आज भी एक पर्सन ने, एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को कॉल किया, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, हम लोग एसोसिएट्स हैं काफी लोग, तो किसी ने फोन करके बोला इनका टाइम नहीं है और मेरी इनकी बेटा और बेटी का मैचिंग करना है। मैम मुझे एस्ट्रोलॉजिकली मैंने चेक किया, फिर एक बार आप भी चेक कर दीजिए। तो एंड मैंने चेक करके जो जो मैंने बात बोली, आज वो एकदम हैरान हो गए। हर बार बात करते हैं, ठीक है, उनको भी पता है, नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी है, साइंस है, सब कुछ साथ, सब सेम सेम ही होता है करके। तो आज बात सुन के बहुत हैरान हो गए। जो जो चीजें उन्होंने बताई, उन्होंने जो डिटेक्ट किया, वही बातें मैंने न्यूमरोलॉजी में बताई। तो बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कोई फर्क ही नहीं है, इतने दिन हमने पढ़ाई किया, आप तो फटाफट बता देते हो इसके बारे में। तो जो न्यूमरोलॉजी है, इट्स अ वेरी सिंपल साइंस, बहुत लॉजिकल है और बहुत अच्छा सा काम करता है। ओके, तो हम यहाँ बिसल जी का लोशो ग्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो लोशो ग्रेड में जो है 3 into 3 9 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, और पर बॉक्स जो है वो 33% आपका होता है। तो 33 into 3 into 3 99% एक बॉक्स, 3 बॉक्स जो है 99। जब हम परसेंटेज लेते हैं वी टॉक 100, ठीक है। तो अब हम इस नंबर्स को लोशो ग्रेड में कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में देखेंगे। 2 जहां लिखा है राइट हैंड साइड के कॉर्नर में जो लिखा है 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। जहां 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, जहां 8 लिखा है 8, वहां जहां 1 लिखा है 1। यहाँ 3 बार 9 आया है तो हम यहाँ 3 बार 9 लिखेंगे। जो भी नंबर्स बार बार जो रिपीट होगा उसी बॉक्स में ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से निकाला साइकी नंबर, साइकी नंबर जो है दैट इज 3 एंड डेस्टिनी नंबर जो है 3 है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से आपके 4 नंबर्स निकलते हैं, ठीक है। एक निकलता है कुआ नंबर, एक निकलता है मास्टर डेस्टिनी नंबर। तो आपके डेट ऑफ बर्थ से जो 4 नंबर्स निकलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस नंबर्स में ही सब कुछ बेस्ड होता है, प्रिडिक्शन एवरीथिंग। इसमें से एक स्पेशल नंबर होता है दैट इज अ एंजल नंबर, दैट इज आई से स्टेरॉइड नंबर, ठीक है। मैं सब लोग, कोई लोग एंजल नंबर बोलते हैं, कोई लोग कुआ नंबर बोलते हैं, मैं बोलती हूँ वो स्टेरॉइड नंबर है। स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज से भी वो ठीक नहीं कर सकते, स्टेरॉइड से ही जब मेडिसिन देते हैं, जब हमारे बॉडीज में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तब हम लास्ट में जो मेडिसिन जो है स्टेरॉइड देते हैं, वहीं से ही सब कुछ कंट्रोल होना शुरू होता है। तो दिस नंबर इज स्टेरॉइड नंबर। तो इट वर्क्स अमेजिंगली, आपकी जिंदगी जो है वो पलट देती है और चेंज आ जाता है उसमें, ठीक है। तो हम बिसल जी का डेट ऑफ बर्थ मैंने लोशो ग्रेड में डाल दिया, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोशो ग्रेड्स में कैसे नंबर्स लेंगे, राइट।
ओके तो बिजल मैं एक जी, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैम। यस यस यस, बोलिए मैम। एवरीवन, आप अपनी क्यूरीज तैयार रखी है ना, और साथ में अपनी डीओ भी तैयार रखी है, और साइकी डेस्टिनी जो मैम ने अभी आपको सिखाई है उस अकॉर्डिंग अपनी साइकी और डेस्टिनी भी निकाल के रखिए। जितनी जल्दी आप अपना काम करोगे उतनी जल्दी रेमेडी भी आपको मिलेगी। तो प्लीज कर दीजिए जल्दी जल्दी ये काम। ओके बिजल जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओके तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हेलो मैम। या यस, हेलो बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम, आई एम कर फ्रॉम आसाम। हाँ जी, यू आर फ्रॉम? आई एम कर फ्रॉम आसाम मैम, फ्रॉम आसाम। ओके, यू आर फ्रॉम असम, दैट्स ग्रेट। मैंने आपको पहले ही आपका नाम से ही पहचान लिया, आप असम से हैं। असम से भी एक मेरी डॉक्टर स्टूडेंट पढ़ी थी और 2 इंजीनियर्स पढ़े थे मेरे पास असम से। हाँ जी। है मैम, राइट मैम। ओके मैम मेरा डेस्टिनी जो आप अभी जो मेरा जस्टिफाई किया है उसमें क्या पता चला मैम? आप इसमें कहाँ है? ओके आपने कैमरा ऑन नहीं किया बिसल जी? मैम यहाँ में डार्कनेस है, यहाँ में सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। ऑलराइट, ओके, नो इश्यू। ओके आपका जो फर्स्ट नंबर है दैट इज साइकी नंबर इज 3 एंड डेस्टिनी नंबर इज 3। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने एजुकेशन जो किया है, आप क्या करते हैं? मैम आई एम स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट है। ओके तो आपका जो स्टडीज है बहुत, यू आर ब्रिलियंट, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नॉलेजेबल हैं एंड आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ताकत रखते हैं। यस मैम, लेकिन लेकिन जो करियर है ना मैम अभी जो चल रहा है ना, हाँ वो जी बोलिए। मतलब थोड़ा डाउन हो गया मैम। क्या डाउन हो गया आपका? मतलब कॉलेज मतलब स्कूल लाइफ पे था, हायर सेकेंडरी लाइफ में अच्छा था, जब हम्म कॉलेज लाइफ में आया था मैम थोड़ा डाउन हो गया। लाइफ में थोड़ा। ऑलराइट, ओके तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेंगे, आपको लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो आपको यस जो मैम। लो कॉन्फिडेंस हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान लगाइए और पढ़ने वक्त जो है ईस्ट के डायरेक्शन में बैठ के पढ़िए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। और जब भी पढ़ते हैं आप सरस्वती देवी को याद कीजिए और उनको दंड प्रणाम कीजिए, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैम लाइफ में थोड़ा आगे चलकर थोड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं क्या मैम? आगे का तो आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। मैम आई मीन मतलब डेस्टिनी में जो मतलब मेरा लाइफ में हम्म क्या हो मतलब लाइफ में मैं क्या बनूंगा, कैसे हम्म बनूंगा, हम्म वो डेस्टिनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं मैम। आप आप जो भी काम करेंगे, टीचिंग, जैसे आपका फर्स्ट नंबर जो है वोकल साइंस के लिए बहुत मैचिंग नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है आपका स्पिरिचुअलिज्म, आप पूजा पाठ अच्छे से करते हैं, आपको, आप बिलीव करते हैं गॉड को। ठीक है, एक तरफ आपके बुक रखें, एक तरफ पैसा रखें, आप बोलेंगे नॉलेज ही मेरे को इम्पोर्टेंट है। सही है या गलत है बताइए? यस मैम, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ठीक है, तो आप जो स्टडीज है, बुक्स, पैसा एक तरफ रखेंगे, एक तरफ आपको पैसा बुक रखेंगे, तो आप बुक को ही चुनेंगे, ये बोलना चाहती हूँ मैं। वही ओके मैम। नॉलेज ही। ओके ठीक है, और आपका जो है कैरियर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलती हूँ, देन आई विल टेल यू सम रेमेडीज। ओके, ओके कैरियर मैम। में आपका प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं है। ओके एंड दिस ईयर इज, आपका जो ईयर है वो 40-60% है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, आपके एंटी ईयर्स है। ओके, इट इज नॉट हेल्पिंग फॉर यू एंड आपकी जो नेम जो स्पेलिंग है वो 5 में लेके आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप पूछिए, और कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। तो मैम सोल्यूशन क्या है मैम, अभी क्या करना होगा मैम? किस चीज के लिए? ये इस चीज के लिए मैम आप जो बोला स्टेबिलिटी कम है, मेरा जो स्पेलिंग है वो 5 में आना चाहिए, तो अभी क्या करना होगा? आप डॉग को फीड कीजिए, डॉग को सेवा कीजिए, आप डॉग को आप जितना सेवा ओके मैम। करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा।
ओके, नेक्स्ट जय सिंह है मैम। मैम फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है? फिजिकली कोई फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं? कोई नहीं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जय सिंह ओके, है मैम। नेक्स्ट यस यस जय सिंह बोलिए। जय सिंह जी बोलिए प्लीज, म्यूट अनम्यूट कर दिया है मैंने। यस मैम। हाँ जी बोलिए। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/7/1998। मेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आप साइकी और डेस्टिनी नंबर पूछिए। जब मैं आपको पूछूंगी डेट ऑफ बर्थ तब बताना। यू जस्ट टेल मी योर मैम साइकी नंबर, हेलो, डेस्टिनी नंबर। हाँ जी, हेलो मैम। मैम हाँ मैं हाँ वो एक बोलते रहिए। क्वेश्चन, मैम। और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है मैम, हम्म मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है हम्म उसका टाइम नहीं लगता ना मैम? उसका टाइम नहीं, हम न्यूमरोलॉजी में टाइम नहीं लेते हम लोग। नहीं, क्योंकि मैम क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उस हम्म डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत लोग पैदा हुआ है, ठीक है मैम, हम्म बहुत लोग पैदा हुआ है। अगर हम्म एग्जैक्ट टाइम नहीं दूंगा तो वो तो करेक्ट नहीं होगा मैम, नहीं मैम? बहुत बहुत क्योंकि वो नॉलेजेबल मैं क्वेश्चन पूछ, आपने बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछा, सबके लिए नॉलेज देने का क्वेश्चन पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जय सिंह, जय सिंह है ना आपका नाम? जय सिंह सैनी है ना आप? नहीं यस नहीं मैम। विशाल कर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम विशाल कर। विशाल जी का तो विशाल, हो गया, विशाल जी का तो ओवर हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट जय सिंह। मैंने जो पूछा मैम मैंने उन्हें पूछा। म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैम मैडम विशल जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ऑल राइट, वन सेकेंड। हेलो। हाँ जी जय सिंह जी, आप बोल नहीं रहे हो। मैं सोच रही हाँ हूँ यस आप जय मैम, सिंह मेरा बोल रहे हैं, साइकिल मैं नंबर आपकी और बोलती डेस्टिनी जा नंबर रही हूँ। बताइए। ओके, विशाल जी ने अपने आप ही म्यूट कर लिया। यस जय सिंह जी बोलिए। जी मैम, मेरा ये साइकी नंबर और डेस्टिनेशन नंबर बताइए। जय सिंह जी आप तो मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप अपना साइकी और डेस्टिनी नंबर बताइए जय सिंह जी। जी मैम, मेरा साइकी नंबर 3 हाँ, और डेस्टिनी नंबर 4 है। बोलिए क्या क्वेरी है आपकी? जय सिंह सर जी डू प्लीज नॉट आप वेस्ट द अपने टाइम। आप नहीं बोलना चाहते, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों ने हैंड राइज किया है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है फटाफट पूछिए। इतने स्लो स्लो आंसर्स नहीं हम दे सकते। आपको हाँ कुछ मैम। वॉल्यूम की प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फटाफट अपना, जो लोग भी अभी मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज अपना साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर निकाल के रखिए। जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन रेडी करके रखिए। मैं ज्यादा, बहुत सारे लोग मेरे से हैंड राइज करके खड़े हैं, मैं उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जय सिंह आपको फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट पर्सन को ले लूं। प्रॉब्लम पूछ रहा था सर। बोलिए। मतलब मेरे भविष्य में जो क्या फ्यूचर में क्या परेशानी आ रही है। आपके भविष्य में क्या परेशानी आ रही है? जी मैम। ये क्या क्वेश्चन है बताइए। दिस इज नॉट ए शायद इन्हें क्वेश्चन। ऐसा पूछना है मैम कि अगर उनके फ्यूचर में उन्हें कोई ट्रबल हो सकता है, उसकी प्रिकॉशन कुछ लेनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे है सर पूछ रहे हैं आपका। आप? हाँ यस मैम, यस। ओके ठीक है। आपका जो आप अपना नेम स्पेलिंग पहले करेक्शन कीजिए, ठीक है? नेम स्पेलिंग को 5 में लेके आइए जय सिंह जी। यस, नेक्स्ट सिंपल हुड्डा बताइए। सिंपल हुड्डा, यस अनम्यूट कर दिया है, प्लीज बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, अच्छा आपका ही आवाज आ रहा है क्या? सिंपल हुड्डा मीन सोचा, मैंने सोचा कोई मेल होगा, मेल है सोचा। मैम का आवाज सॉरी, आ रहा है, 1 सेकेंड। साइकिल ओके, इज 3 एंड डेस्टिनी इज 8। 1 सेकेंड मैम, 1 सेकेंड। यस,
यस जितेंद्र जी, आपका नेक्स्ट लेंगे, हैंड राइज कीजिए, मैं आपका लेती हूँ। ओके यस मैम, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, फिर से पूछिए मैम। Psyche is 3 and destiny is 8. ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन मैम? इनका मेरी बेटी का है, इसका करियर बताइए कैसा रहेगा। करियर करियर जो है बहुत स्ट्रगलिंग है, प्रॉब्लम है, नॉलेज जितना रखती है उसके हिसाब से जो है उनको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हर चीज को उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनके नेम स्पेलिंग जो है आप 5 पे लेके आइए। ये संजू जी बोलिए, ये संजू जी बोलिए। मैम ये संजू मैम बोलिए, अनम्यूट कर दिया है, जिनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ फटाफट बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट नंबर्स लेना शुरू कर दूंगी। जगदीश देव, आप भी बोल सकते हैं। अंशु जी अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकती है मैम। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, जो भी बात करेंगे प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। जी 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 या जी मैम। यस बोलिए अंशु जी। मैम बेटे के बारे में जानना था। ओके उसको है नंबर तो 9 है और डेस्टिनी 5 है। डेस्टिनी 5 है और क्या नाम है, साइकी नंबर 9 है। ओके ठीक है, बस मैं थोड़ा यही जानना चाह रही थी कि किस सब्जेक्ट से उसे पढ़ाई कराई जाए ताकि जिसमें उसका आगे फ्यूचर हो वही उससे दिलवाए जाए। मैम इसका फुल डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करना पड़ेगा, फुल डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 जुलाई 9 जुलाई 2005 2005। ओके जी। किस सब्जेक्ट में ही इज टेकिंग इंटरेस्ट वो बताइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और बायो। ओके ही कैन टेक बायोलॉजी मैम, साइंस ले सकते हैं जी ठीक है। यस जीत, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा ज्यादा इंटरेस्ट उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी में था तो मुझे कंफ्यूज थी मैं कि फिजिक्स Okay. बायो 2 सब्जेक्ट साइंस के हो गए, 2 आर्ट्स के हो गए। ओके बट साइंस में जा सकते हैं, साइंस अच्छे से कर सकते हैं ठीक है। एंड सपोज वो आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, माय नंबर इज 9810406167 ठीक है। आपके बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है इसको एनालाइज किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से मैं बता दूंगी कि कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके राइट, ठीक है, थैंक यू मैम। नंबर से भी हमें सब्जेक्ट का पता चलता है? यस यस। जितेंद्र दी ने कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखा था चैट बॉक्स में एंड yes Jitendra ji 20 yes what is your psyche number and what is your destiny number Jitendra ji बताइए। जितेंद्र जी आपका साइकी नंबर और डेस्टिनी नंबर बताइए एंड नहीं पता है, वेरी गुड ओके पहले ऑलराइट जितेंद्र जी हैंड्स राइज किया है आपने? जितेंद्र जी ने Date of हैंड्स birth राइज, बता दीजिए। हाँ 2010-1991 लिखा है इन्होंने। जितेंद्र जी आपने हैंड्स राइज किया है या नहीं किया है प्लीज बताइए। उनकी आवाज नहीं आ रही है मैम। ओके जितेंद्र जी ने हैंड्स राइज भी नहीं किया है। ओके यस जितेंद्र जी मैंने म्यूट ओपन कर दिया है, वो बात कर सकते हैं मेरे साथ। जितेंद्र जी बोलिए। मेरे अबाउट करियर। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? हेलो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 20/10/91। ओके ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या साइकी है, साइकी नंबर कैसे निकालते हैं, अभी बोर्ड में सिखाया था ना आपको। तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किए। ओके ठीक है 2 और 5 नंबर है। यस पूछिए। करियर कैरियर के बारे में आपने पता करना है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। ओके ठीक है, कैरियर के बारे में आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा
क्या कितने आप क्या पढ़ते हैं? मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? हाँ आप देखिए, आपके क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछेंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं लूंगी जितेंद्र दीदी। प्रॉपरली प्लीज टॉक टू मी। हाँ बोलिए। You उसी are के लिए wasting प्रिपेयर my कर रहे time. हैं। तो फिर ठीक से बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? वो नहीं पूछेंगे बताइए बताइए, क्या बताऊं? मैं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ ना आपको। आप पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। कब तक श्योर हो जाएगा? आपको गवर्नमेंट में कब तक हेलो। आपको एडमिशन मिलेगा, ये पूछना चाहते हैं आप? हाँ हाँ। आपका जो है गवर्नमेंट में एडमिशन मिलना मुश्किल है, इसके लिए आपको रेमेडी करना पड़ेगा। आप ऑफिस कांटेक्ट कीजिए, फिर इसके बारे में बताया जाएगा। यस अंजू जी बोलिए। यस अंजू जी बोलिए प्लीज। अंजू जी अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैमरा ऑन हाँ, कीजिए आपने मैम। मेरा क्वेश्चन ले अच्छा वो लिया लिया, था, ओ क्या लेकिन बेटा जगदीश। कह रहा है कि मैम से प्रोफेशन भी पूछते प्लीज मेरा, और मैं अभी अपना मैम बहुत सारे लोग हैंड्स अप कर रहे हैं। आप प्रोफेशनली थैंक चेक यू। कर, जब कंसल्टेंसी करने वाले हैं ना तब हम बताएंगे आपको सब थैंक यू। कुछ। ओके ओके। जगदीश जी बोलिए प्लीज। जगदीश डे बोलिए। यस मैडम। यस बोलिए, कैमरा मेरा ऑन सन कीजिए का प्लीज। मेरा सन का बर्थ डेट है 11 जून 1991। उसके बारे में पूछना है कि ओके आप हाँ बोलिए बोलिए। सेटल कब होगा? उसका सेटल अभी नहीं। कहाँ सेटल होना है? बिजनेस ओके मैंने आप लोगों को क्या बोला है, साइकी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल के दो बोला है। हाँ, मैं यस आप सर, लोगों यस के लिए मैडम। कैलकुलेट नहीं करूंगी। नहीं, उसका कैप्टन नंबर 2 है और वाइस कैप्टन 1 है। 2 साइकी नंबर आपका 2 है एंड डेस्टिनी नंबर 1 है ना? यस मैडम, यस ओके ठीक है, बोलिए क्या डेट ऑफ बर्थ है? फुल डेट ऑफ बर्थ भी बताइए साथ साथ। 11 जून 1991। 11 जून 1981। 91 ओके। यस। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। बस उसका वो प्रश्न है, उसको वो बिजनेस में कब सेट होगा? बिजनेस ये नहीं, ये बिजनेस नहीं कर सकते, ये वर्क कर सकते हैं। बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस करेंगे तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, ये जॉब कर सकते हैं। एंड आप इस डेट ऑफ बर्थ को और भी डीपली जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए मुझे। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैंने आंसर दे दिया है। ठीक है, शिव जी को इसको आराधना करने के लिए बोलिए प्लीज। शिव जी को जितना आराधना करेंगे उनका जो है इमोशन अच्छा होगा। ठीक है, यस जयेश जी। क्या है? फ्यूचर के लिए देखिए, इसके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। आप लोगों का जो है सिंगल क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, आपने पूछा कि ये बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, मैंने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, और आप जानकारी लेना चाहते हैं इस डेट ऑफ बर्थ में, आप तो ऑफिस कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने बोला, जो मन जो चंचल है या अपसेट होता है या लो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम्स होता है। यस यस। ओके ठीक है, तो आप शिव जी को आराधना कीजिए, प्रदोष को पूजा कीजिए। यस राइट। ओके मैडम। मैम इट्स अमेजिंग, आपने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि ये नंबर बिजनेस कर सकता है या जॉब कर सकता है? ये पूरा हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलता है मैम?
यस यस शालिनी जी, इसके डेट ऑफ बर्थ से जो है हमें पता चलता है इनका जैसे मूड, डिप्रेशन मूड है, एंड लो कॉन्फिडेंस है, एंड कंफ्यूजन है, एंड जो भी काम उठाते हैं सही टाइम पे कर नहीं पाते हैं। ये सब आपके डेट ऑफ बर्थ से काफी कुछ बातें जो है एनालाइज होता है, वहीं से ही पता चल जाता है मैम। दिस इज अ साइंस, एंड साइंस जो है साइंस, आप साइंस का आप हेल्प लेके न्यूमरोलॉजी को सीखते हैं तो आप लोगों को, आप अपना भी भविष्य देख सकते हैं, बच्चों का भी जो भविष्य है वो ठीक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा मेरा बेटा जो है बिजनेस कर सकता है, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस नहीं कर सकता है क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ में वो चीजों की कमी है, तो उसके बारे में प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। यही ये कोर्स ज्वाइन करते तो ये समझ सकते हैं कि इनका बच्चा कितना केपेबल है इस बारे में। ओके। जगदीश जी, मैंने जो बात बोली आपको समझ आया? ओके जयेश जी बताइए। बेटी की शादी के लिए पूछना था मैडम जी। वेरी गुड, पूछिए। उसका ड्राइवर नंबर 8 है, कंडक्टर 9 है और एंजल 2। ओके, देखिए इन्होंने कितना करेक्टली पूछा। क्या क्वेश्चन है, मेरी बेटी का कब शादी होगा, ऐसे पूछना है आप लोगों को। इन्होंने क्या बोला, साइकी नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, कुआ नंबर 2 है। इन्होंने सब कुछ क्लियर बोल दिया। मुझे 2 सेकंड लगेंगे कि इनका जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप लोगों को उतना प्रिपेयर करके आना है। मैडम बताइए, ऐसे बोलने से मैं नहीं बता सकती, बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए। ओके, क्या डेट ऑफ बर्थ है इनका? 17 मार्च 17 मार्च 1996। 1996। ओके। 3 बार 9 आता है, 2 बार 1 आता है। इसमें समझो ना 4 नंबर और 5 नंबर। एक सेकेंड प्लीज। 8 साइकी है, डेस्टिनी 9 है। आपने पूछा इसका मैरिज का कब टाइम है, पूछा आपने। अभी तो 2-3 इयर्स के लिए मैरिज का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। और 2-3 इयर्स के लिए इनके अभी मैरिज के चांसेस नहीं है। नाउ 21, 22, 23, 24 में चांसेस है इनका मैरिज होने तो का। 25 चल रहा है ना मैडम? हाँ जी, 25 एज हो रही है ना उसकी। 96 बॉर्न है ना? हाँ जी। हाँ, कितनी एज हो रही है इसकी? 25 हो रही है ना। 25 हो रही है ना, तो अभी इसका मैरिज करने का भी टाइम नहीं आया है। अच्छा। सपोज देखिए, मैं किसी के लिए बुरा कुछ बोलना नहीं चाहती, बच्ची है, ठीक है, आपकी बच्ची हमारी बच्ची है। ओके, नहीं, कोई बात तो आप 3 साल के बाद जो है, ये साल निकल जाएगा, नेक्स्ट साल में जो है सितंबर के बाद इसका जो है रिश्ते के लिए टाइम आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी रेमेडी जो है, ठीक है, इसके आप फर्स्ट जो नेम स्पेलिंग है 5 पे लेके आइए। ओके, 5 पे भी कौन से 5 पे लेके आना है, उसके लिए आप ऑफिस कंसल्ट कर सकते हैं या किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर नहीं लिख रहे हुए मैडम, जरा लिखवा दीजिए ना चैट बॉक्स में। ओके, ऑफिस का मोबाइल नंबर 98 हाँ 10 10 40 40 61 61 67। 6। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। जयेश जी ने जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ दिया और क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को वैसा पूछना है तो मेरे लिए भी बहुत इजी रहेगा। आप एक डेट ऑफ बर्थ देख के मुझे देख के पूछिए, बताइए, बातें बहुत सारी होती है बताने के लिए। ठीक है, आप वेबिनार अटेंड करने आए हैं, आपकी क्या क्वेरी है, मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए स्पेशली अपने टाइम को निकाल के आपके पास आई हूँ। तो आपको कोऑपरेट करना है मेरे साथ। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ देख के बताइए, नहीं बोलना है, राइट? हेलो,
डेट ऑफ बर्थ से हम हमारा फेवरेबल टाइम राहुल जी मेरे हमारे टीम में है। राहुल जी प्लीज बात कीजिए, उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। बिल्कुल मैम, आप देश जी के बारे में कुछ बता रही थी, पहले आप वो कंप्लीट कर लीजिए मैम। हाँ, जय जी के बारे में जो बताना था उनको मैंने बता दिया। उन्होंने अपनी बिटिया के लिए मैरिज के लिए पूछा था, तो उनकी बिटिया का मैरिज का जो है 2-3 इयर्स लगेगा, कुछ रेमेडीज करने पड़ेंगे, तो ऑफिस का नंबर मांगा, उनको नंबर दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं, कैसे क्लियर क्वेश्चन। हाँ, जयेश जी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने जैसे उन्होंने क्या बोला, डेट ऑफ बर्थ में अपना डेस्टिनी साइकी नंबर बोला, उसके बाद डेस्टिनी नंबर बोला, कुआ नंबर भी बोला। ठीक है, कोई कुआ नंबर नहीं भी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्होंने सीधा यस दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ, अब इस बच्ची का कब शादी होना है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो अच्छा लगेगा मेरे को आंसर करने के लिए, ये बताना चाहती थी। नहीं, मैं वो देखा मैम, एग्जैक्टली मैं भी सबको हर वेबिनार में एक बात बताता हूँ कि आप अपने आप से स्पेसिफिक रहेंगे तो आप अपना आंसर स्पेसिफिक ले पाएंगे। यस, बिल्कुल। और दूसरा बात, मैं आप लोगों को सबको एक बात बताऊं कि वेबिनार्स के अंदर मैम आपको 5-7% ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन फिंगर टिप्स पे नहीं है। बहुत फिंगर टिप्स से बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर परफेक्टनेस आपको अगर चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट डेट क्या होगा, एग्जैक्ट मंथ क्या होगा, या एग्जैक्टली हमको कहाँ रेमेडीज को प्रॉपर कैसे वेन करना है, वो आपके पूरे न्यूमेरोस्कोप के अंदर देखा जाता है। राइट मैम? यस, एब्सोल्युटली। उस पे बाकायदा आपको टाइम, उस पे जो भी ये चीज करने के लिए उसके लिए टाइम चाहिए हो। आप लोगों को लगता है कि वेबिनार और यूट्यूब पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दैट इज ओनली 5-10%। और आपको लगता है कि मैंने मिसिंग नंबर यहाँ से सीखा या यहाँ मैंने अपनी रेमेडी ले ली, आप एक जगह कहीं भी एक आदमी पे ट्रस्ट करें, चाहे वो आप जयश्री मैम पे, चाहे वो किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट पे करते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट पे, आप ट्रस्ट करें और वो जो रेमेडी बता रहे हैं उसको फॉलो करें, आपको रिजल्ट्स आएंगे। रेमेडी आपको, मैडम जब आपको रेमेडी दे रही होते हैं तो अपनी एक इंट्यूशन से दे रही होती है, इनकी ये चीज सफल हो। मतलब जैसे जो सर ने अभी पूछा, तो उनको जितना उन्होंने अगर रेमेडीज इंसान से पहले भी जो मैम ने पूछा था, तो उनको जो रेमेडीज दी गई, तो वो एक एग्जैक्टली इसीलिए दी जाती है कि जब वो मैम दे रही होती तो उनके पास भी एक इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर है, वो अपने एक हार्ट से आपको दे रहे होते हैं रेमेडीज। तो प्लीज फॉलो दैट। ठीक है, आप यहाँ से रेमेडी ले लो, कल किसी और के पास चलो जाओ, उसके पास कितनी एक्सपर्टीज है वो भी आपको नहीं पता। अपनी एक्सपर्टीज को कैसे किसी की आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे तो मुझे गाय की रेमेडी मिल गई, यहाँ मुझे रिस्ट्रक्ट की मिल गई, यहाँ मुझे वो मिल गई। तो आप अपनी चीज को क्लियर करो सर। सब लोगों में ये बोलता हूँ, अपनी चीज को क्लियर करो, एक आदमी को फॉलो करो, रेमेडी ले रहे हो उससे तो उस बात पे ट्रस्ट करके। राइट मैम? एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करके डॉक्टर के पास जाएंगे, हम मेडिसिन लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप उस यकीन के साथ जाते हैं तो आपको जल्दी एक दिन में ही एक डोज खाते ही जो है वो फर्क पड़ता है। तो फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यकीन नहीं करेंगे कभी भी किसी चीज से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरी बात नहीं, जनरली भी बात बोल रही हूँ। राइट मैम। यस, हाँ जी बोलिए। आपकी एक्चुअली आपका कोर्स सब जानते हैं, आप कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कराते हैं 3 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और टोटली 40 सिलेबस, 40 टॉपिक्स हैं इसमें। राइट। और आप मैं सबसे बस यही बोलना चाहूंगा कि कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स है, 40 टॉपिक्स मैम उसमें कवर कर रही हैं, और इट्स ऑलमोस्ट 20,000 कोर्स है, बट ड्यू टू द कोरोना दैट इज 7300। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मैम से कनेक्ट करें। मैम प्लीज अपना एक बार नंबर बताइए ना। माय मोबाइल नंबर इज 9810406167। बेसिकली द कोर्स वाज 20,000 का था, 3 पार्ट्स है, तो वो 1 पार्ट वाज कॉस्टिंग अराउंड 6666। तो 3 पार्ट को देखेंगे, एक रफ एस्टिमेट में 19 से 20,000 आ रहा है। तो आपको राइट नाउ जो है 7,300 रुपीज में, ये पेंडेमिक के टाइम में मैं हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों को ये दे रही हूँ। नेक्स्ट मंथ से जो है कोर्स आपका हाई हो जाएगा,
जो लोग नेक्स्ट सपोज इस मंथ पढ़ना नहीं चाहते, नेक्स्ट मंथ भी पढ़ना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कुछ अमाउंट पे करके, नेक्स्ट मंथ फिर इसी फीस में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, आप लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं इसलिए एक ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट Right. तो हम दिशांत जी, या दिशांत जी यस एक चीज बोलिए। मैम हाँ मैम जी मैम बोलिए सर। बहुत दिन हो गए आपने बोलिए। किसी को गिफ्ट नहीं दिया इस बार। ओके पिछली बार तो बहुत कुछ दिया है ना। ओके, हम जो लोग इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे इसके आपके 9,900 रुपीज का कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट क्या है, आपके जो मैं नेम करेक्शन करती हूँ, मैं तो 15,000 रुपीज लेती हूँ, पेंडेमिक टाइम में मैं 5,100 रुपीज लेती हूँ। तो आपका जो नेम करेक्शन है वो आपको कराया जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है उसका आपका करेक्शन किया जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो कमियां हैं उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में किया जाएगा। प्लस आपके वास्तु के बारे में, आपके घर में जो वास्तु का जो डिफेक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपके 9,900 रुपीज से भी ज्यादा जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। आपका जो फीस है वो 7,300 रुपीज का है। आप वास्तु जब मैं कंसल्टेंसी लेते हैं हम 20 रुपीज स्क्वायर फीट लेते हैं, तो किसी का भी घर जैसे 1,000 स्क्वायर फीट है तो 20,000 रुपीज होता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के सोच के आएंगे तब तो डिफरेंट, फिर भी उनको उस कोर्स के साथ एक उनका घर का जो है वास्तु ठीक कर सकते हैं। वहां कहाँ इनके प्रॉब्लम्स है हम उस क्लास में इनको स्पेशली बताया जाएगा। वो अपने आप को कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, अपने आप को ये कोर्स करके कैसे ऊपर उठ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, इसके बारे में। राइट। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो इज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। राहुल जी ने सबको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिलाई दिया बोल के। जरूरी है मैम, जरूरी है। कहीं ना कहीं अपने से इतने समय से आपसे लोग कनेक्ट हैं, आपकी बात को सुनने आते हैं, तो उनका भी हक बनता है मैम। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको इस कोर्स के साथ एक वास्तु का भी, देखिए कभी कभार बात करने वक्त मन अच्छा होता है तो बहुत देने को मन करता है, जैसे उन्होंने अभी जैसे बोला, तो आप इस न्यूमरोलॉजी में आपको वास्तु का डिफेक्ट कैसे निकालना है वो भी सिखाऊंगी मैं इस कोर्स में आपको। ठीक है, राइट। थैंक यू मैम। तो इसलिए कब से शुरू करें मैम, पहले ये बताइए। 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जो टाइमिंग्स है इवनिंग 7:30 to 9 PM है, और मॉर्निंग जो टाइमिंग है 12 to 1:30 है। राइट, थैंक यू मैम। आपको इसमें आपको PDF मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। ठीक है, रोज जो क्लासेस हो रहे हैं साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, और हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली अटेंशन मिलेगा। जब तक आपको जो क्लास में जो हम सिखा रहे हैं वो आपको समझ नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। इस ग्रुप में आई डू नॉट नो, मेरे कोई स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली दे विल टेल मी अबाउट मी, तो मुझे पता नहीं है इसमें मेरे कौन स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट होंगे तो प्लीज हैंड राइज करना एंड बता सकते हैं क्लास में कैसे क्लास लेते हैं, मैम कैसी है, तो आप बता सकते हैं। एनीबडी इज देयर इन द ग्रुप? कोई है जो अपने क्लास को अटेंड किए हुए हैं? ओके, आई डोंट फील नोबडी इज देयर। ओके, तो आपको इंडिविजुअली अटेंशन भी दिया जाएगा। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों का कोर्स ज्वाइन करने के लिए। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैम से कनेक्ट करें। 7300 is a nothing amount to get this particular things। तो इस कोर्स के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा तो आप कंसल्टेशन फीस दे आते हैं। बिल्कुल। हम जी मैम, बताइए मैम। हम एक रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ जाके खाना खा के आते हैं कुछ एंजॉय मोमेंट के लिए, तो हम 10 से 15-20 हजार रुपए वैसे ही उड़ा देते हैं। दिस इज अ नॉलेज, आपने एक बार जिंदगी में जो सीखा ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। हमारा टाइम अच्छा है या अच्छा नहीं है, हमें कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा दिन अच्छा है,
तो काफी सारी बातें जो है आप इसमें सीख सकते हैं। Right. Thank you, ma'am. Please be continue. The people are waiting for that. या Right. यस, Thank you. वेलकम जी। यस, नेहा मारवा, यस बोलिए नेहा जी। नेहा मारवा, कहाँ चली गई नेहा जी? उसको क्या कर दिया मैंने? ओके, रमेश जी बोलिए प्लीज। नेहा मारवा, आपका हैंड राइज किया हुआ था, आप कहाँ चले गए? समझ नहीं आ रहा है मुझे। यस नेहा मारवा, यस बोलिए नेहा जी। यस नेहा जी बोलिए। यस नेहा जी बोलिए, फटाफट बोलिए प्लीज। मैम मेरा कॉम्बिनेशन 1/4 है और कुआं 1 मेरा by 6। कुआं और मेरा 6 है, राइट? हाँ 6 है और मेरी डीओबी है 10/10/1982। 10/10/1983। 82। ओके, बोलिए मैम। मुझे मैम अब एक तो ये पूछना था कि लास्ट वेबिनार में आपने बोला था कि जिनके ग्रिड में 3, 7, 1 नंबर होते हैं वो ऑक्टल साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, बट मेरे पास 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 1 3 टाइम्स है, तो क्या ये मेरे लिए बिल्कुल effective है कि नहीं? वन, देखिए आप, मैंने ओकल साइंस के लिए क्या क्या नंबर्स बताया? 3 3 7 11 11 22 33 1 एंड 6। ठीक है, तो आपका साइकी नंबर 10 है, दैट इज अ 1 नंबर। ठीक है, तो आप उस 1 नंबर में कैटेगरी में आ गए आप। ओके, आपका जो कुआं नंबर 6 है तो उस कैटेगरी में आ गए। तो आपको अपने टीन एज से ही बहुत, जैसे मेरा जोडिक साइन है तो मैं, मेरे में क्या लिखा है आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं मैम? हाँ जी मैम। ओके, यस मैम, पूछिए आपके क्वेश्चन। मैम मुझे ये पूछना था कि बिजनेस के लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी? आप क्या बिजनेस आपने चुना है मैम, वो बताइए। मैम बिजनेस एज सच ऑनलाइन ही ऑप्शंस में है, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम कर लो या फिर बुटीक या रेस्टोरेंट वगैरह? यस मैम, आप रेस्टोरेंट का भी काम कर सकते हैं, बुटीक का भी काम कर सकते हैं। यस, आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था बिजनेस कर सकते हैं, इस मैम के लिए बिजनेस कर सकती है ये मैम, इनके डेट ऑफ बर्थ में वो खूबी है। ओके, मींस मैं क्लोथिंग का बिजनेस कर सकती हूँ ना, कोई भी यस मैम, क्लोथ? यस यस, इट विल सूट मी ना? कुछ भी, यस कुछ भी कर सकते हैं मैम। आपको और भी डीपली देखिए, आपने बिजनेस करने के लिए पूछा, आप बिजनेस के लिए कितना 5 लाख लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे, कितना लगाएंगे? इतना तो नहीं, थोड़ा कम ही लगाऊंगी। ओके, 1 लाख लगाएंगे? हाँ जी 1 लाख लगाएंगे ना। 1 लाख जब आप लगाते हैं, आपने बिजनेस का जो नेम है वो नेम स्पेलिंग पहले करेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट आपका नेम ठीक होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल होना चाहिए। ओके, जो आप विजिटिंग कार्ड बनाते हैं उसके कलर्स क्या होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बहुत सारी बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये चेक करवाइए, उसके बाद जो है फिर आप जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वन सेकेंड, यस यस मैम, आपका क्या क्वेश्चन था, बोलिए मैम। मैम आप बिजनेस का कह रहे थे ना? यस, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप जो भी बिजनेस करने के पहले ये सब आप पहले सब कुछ सेट कीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि देखिए 1 लाख रुपए पे बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। ठीक है, आसान नहीं है। तो ये सब पहले आप चेक करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए तो बेटरमेंट रहेगा। ठीक है मैम। और मैम मुझे कुछ भी अगर ये मोबाइल नंबर वगैरह लेना है तो 5 या 6 नंबर पे ही रखना है? देखिए मैम, वो मैम कंसल्टेंसी बता दीजिए उन्हें, और अपनी कंसल्टेंसी की फीस बता दीजिए एक बार सबको। मैं कंसल्टेंसी जो चार्जेस है वो 2300 रुपीज है।
तो जो वेबिनार में आए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल फीस है, दैट इज 2300 रुपीज। ठीक है, तो आप लोग मुझे ऑफिस में कॉल कर तो सकते हैं। आप वीडियो अपना कॉल पे बात करती है कंसल्टेंसी में? टेलीफोनिक में भी बात करती हूँ, एंड किसी को नेसेसिटी है वीडियो कॉल तो वीडियो कॉल भी कर लेती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ओके, कोई फेस टू फेस बात करना चाहता है इसलिए यस, आपसे तो पूछा उसमें है। हम जूम में फेस टू फेस बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ओके, राइट, हम 30 to 35 मिनट्स जो है मिनिमम बात करती हूँ मैं। किसी का भी हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनके बारे में कोई भी क्वेरीज है, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स बात करते हैं। इसे कभी कभार ज्यादा भी हो जाता है, डिपेंड अपॉन द पर्सन। ओके, यस रमेश जी बोलिए। थैंक यू मैम। यस नेहा जी, थैंक यू सो मच। ओके, Thank you. रमेश जी प्लीज बोलिए, अनम्यूट जी। किया है। रमेश जी प्लीज बोलिए। विकास गर्ग बोलिए प्लीज, अनम्यूट किया है आपको। विकास गर्ग अनम्यूट किया है, प्लीज बोलिए। Yeah, good evening, ma'am. Vikas here. वेरी गुड इवनिंग विकास। My date of birth is 24 July 1985. 24 July 1985. 85. Okay, Saki number Yeah. is 6, 6, Destiny number is 9, Kua number is 6. okay, Saki number is 6 and Destiny number is 9 Yeah, and Kua number is 6. yes. Yes, पूछिए। Ma'am, actually, I was doing job as a software engineer for around 10 years. Then I switched to my family business in 2018. तो बस मैम यही पता करना था कि जैसे we have a joint business of furniture. There will आप be कर some सकते हैं differences in family due to this business. ओके, ठीक है। आप ये पूछना चाहते हैं, आप जो लकड़ी का जो बिजनेस है आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। Yes, ma'am. क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, आपका जो नेम स्पेलिंग है वो पहले करेक्शन कीजिए, ठीक है। आपके जो भी नेम स्पेलिंग जो है उसको पहले करेक्शन कीजिए, उसके बाद जो है आपका लाइफ में बेटरमेंट होगा, क्योंकि आपका जो साइकी एंड डेस्टिनी है दो पाथ की तरह अलग अलग जो है खिंच रहा है, ठीक है। बिजनेस अपना जो फैमिली बिजनेस है यस कर सकते हैं, ओके। मैम जॉइंट बिजनेस में कोई इशू तो नहीं रहेगा ऐसा? Now it is July ना, okay. This year is not showing very good, तो आप नेक्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं। ये ईयर जो है आपको उतना हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। अननेसेसरीली किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है एंड अननेसेसरी लड़ाई हो सकती है, तो इस ईयर में अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज योर नेम स्पेलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राजेश जी बोलिए। थैंक यू मैम। वेलकम। और आपको और भी फुल और नॉलेज लेना चाहते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो आप ऑफिस कॉल कर सकते हैं, राइट। आप लोगों के पास नंबर होगा, है ना। राजेश शर्मा जी बोलिए। राजेश शर्मा जी प्लीज बोलिए। मैम का नाम राजेश शर्मा है, ओके ठीक है। यस मैम, म्यूट ओपन कीजिए मैम, म्यूट ओपन कीजिए, म्यूट ओपन कीजिए मैम। हेलो। यस मैम बोलिए। हाँ मैडम, मेरा है 2 नंबर साकी है और 3 नंबर मेरा डेस्नी है। ओके। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 2 अक्टूबर 1962। यस मैम बोलिए मैम। और मैं ये जानना चाह रही थी, मैं हैंडलूम का काम करती हूँ, मेरा ठीक रहेगा? हाँ घर जी, पर ही है, घर पे ही है। हाँ जी, यस मैम आपके और लिए मेरा suitable है। हाँ मेरा कुआं नंबर 9 है, ठीक है? ठीक है मैम, आप ग्रीन कलर का एवेंचर पहन सकते हैं मैम, उससे आपको अच्छा जिंदगी में तरक्की मिलेगा। थैंक यू मैम। ओके, एंड अभी विकास गर्ग जी आपने भी मुझसे कुछ पूछा था, आप भी ग्रीन कलर का एवेंचर पहन सकते हैं, दैट इज वेरी सूटेबल फॉर यू। मैडम थोड़ा बताएंगे वो क्या?
एक सेकेंड आपको, 1 सेकेंड मैम, 1 सेकेंड। यस मैम, बोलिए मैम, प्लीज बोलिए मैम। मैम आप फिर से अपने आप को म्यूट कर देती है मैम। किधर है राजेश शर्मा? अपने आप को म्यूट कर लेती हैं। यस हेलो। बोलिए मैम। हाँ हाँ जी। मैडम, ये ग्रीन कलर का आप ये क्या बोल रहे थे, जरा दोबारा बोलिए। एवेंचर। एवेंचर। हाँ जी हाँ ठीक है, ठीक यही है। तो जानना आप चाह रहे हाँ जी ऑफिस में कॉल कीजिए, आप एवेंचर बोलेंगे वो लोग समझ जाएंगे। आप। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस संचिता दत्ता। यस संचिता बताइए। संचिता ने तो कल भी क्वेश्चन पूछा, आज भी हैंड्स राइज किया है संचिता। यस संचिता बोलिए। अपने आप को क्यों म्यूट कर लेते हैं? ओके शिरीष, आप भी बात कर सकते हैं शिरीष जी। हाँ जी, संचिता ने ओपन कर लिया। शिरीष या संचिता बोलिए। संचिता बोलिए। मेरा साइकिल नंबर 9 है जी मैम, मेरा साइकिल नंबर 9 है। हाँ जी। और डेस्टिनी नंबर 8 है। जितेंद्र, आप अपने आप को म्यूट करेंगे? जितेंद्र, यस। किसका मैं ले रही थी? आई वाज टॉकिंग टू हुम? हाँ जी बोलिए मैम। जी मेरा साइकिल नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। ओके। जी मेरा 27 जनवरी 1978 डेट ऑफ बर्थ है। तो मैम आपने बोला था जो मेरा काफी संघर्ष है, लेकिन मैं पूछना यही चाहती थी जो मैं बिजनेस कर सकती हूँ या बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकती हूँ? मैम बिजनेस में नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको उतने रिजल्ट नहीं आएंगे। राइट। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल मैम। बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड और भी आप डिटेलिंग से पूछना चाहते हैं, देखिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ऊपर से देख के जो बात करते हैं, जैसे अभी राहुल जी हमारे टीम से बोल रहे थे कि कोई भी हमें डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने में 2 से 2.5 घंटे लगता है, तो मैं आपको ऐसे गलत व्यूज नहीं दे सकती। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बिजनेस नहीं कर सकते, आपको पैसा निकालना नहीं आता है लोगों से। सही है या गलत है? जल्दी बोलिए फटाफट। बहुत देर से सही है। हाँ जी ओके, शिरीष जी बोलिए प्लीज। शिरीष जी मैंने ओपन कर दिया है। शिरीष जी अनम्यूट कर दिया है, प्लीज बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च 1982 है। 24 मार्च 1982। मेरा ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 2 है, कुआ नंबर 9 है, और पर्सनल ईयर अभी 5th चल रहा है पर्सनल ईयर। ओके, आपका साइकी डेस्टिनी मैचिंग नहीं है, इट्स एंटी नंबर। आपने इतनी सारी बात बोली, इसलिए मैंने फटाक से ये बात बोला आपको। ये सब आप वेबिनार पढ़ के और थोड़ा सा मतलब बुक्स वगैरह पढ़ के, यूट्यूब का चैनल पढ़ के थोड़ा सा मैडम कर देखिए लिया है, इतना अभी जैसे तक आगे नहीं गया हूँ। जैसे हमारे टीम ने आपको बताया था, जो भी हम नॉलेज देते हैं, हम नॉलेज तो देते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी आप वेबिनार अटेंड करेंगे नॉलेज मिलेगा, बट आपको फुल नॉलेज, वो बोलते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ठीक है, तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। जैसे ड्राइव करने के लिए अधूरा ड्राइविंग सीखते हैं तो डेंजरस है कि नहीं है? तो वैसे ही आप अपने जिंदगी के साथ खुद ही प्ले कर रहे हैं, तो वो डेंजरस है, प्रॉब्लम हो सकता है। जी मैम। ठीक है, तो आप कोर्स करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपको, आपका तो वैसे ही नंबर है 3 भी है, आप ओकल साइंस के लिए इंटरेस्टेड है, एक 6 नंबर भी है, तो ये नंबर्स जो है आपको कोर्स सीखने के लिए मजबूर करता है, और आपका ईयर भी अच्छा है। सो गुड। यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन मेरे करियर के बारे में है। मेरा करियर बहुत मतलब डिरेल हो गया है अभी। लास्ट 14 महीने हो गया कोई जॉब नहीं मिल रहा है, और इसके पहले 2 साल पहले भी ऐसे 1 साल का गैप हो गया था जॉब के बीच में। तो वही थोड़ा सा मतलब एक इशू चल रहा है करियर रिलेटेड।
ओके, तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में था मैडम, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, आप ग्रीन कलर का एवेंचर पहनिए। ओके, पहले तो ग्रीन कलर का एवेंचर पहनिए एंड नेम स्पेलिंग को चेंज कीजिए। उसके बाद फिर आप ये दोनों कर सकते हैं। यस मैम, डेफिनेटली। ओके, ऑलराइट। कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसमें मतलब मेरा ये है कि मैं प्रोफेशनली वो कर सकता हूँ, मतलब आगे जाके उसमें मेरा बिल्कुल है। आप प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, प्रोफेशनली नहीं भी करते हैं। एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अभी अभी मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके बोला था ना कि हाँ, कौन से ऐसे नंबर्स है जो हम ओकल साइंस में दूसरों को हम गोल्डन की की तरह हम काम कर सकते हैं। जी मैम। That is 3 and 3 6 and ये नंबर्स जो है उसके बारे में आपको बताया था। जी मैम। Oh my God. 1 second. Yes, बोलिए। यस मैम। प्रोफेशनली आगे जाके मैं इसमें मतलब एज अ साइड बिजनेस ये कर सकता हूँ क्या, मतलब न्यूमरोलॉजी का? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आपके पास वो नंबर्स है, वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं ये। और मैम ये जो करियर शालिनी जी, मैंने अनम्यूट किया है, आप अपना अनम्यूट ओपन कीजिए मैम। अभी बात करते हैं। श्री जी, गिव मी फ्यू सेकेंड ना। जी मैम। यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। यस, श्री जी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? आपने पूछा कि आप इस फील्ड में आएंगे, आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ में आपके जो नंबर्स चाहिए वो नंबर्स हैं एंड डेफिनेटली आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। आपके और कुछ क्वेश्चन है श्री जी? ये मैम करियर के बारे में था, आपने जो बोला था कि नेम चेंज, और वो तो मैं करूंगा। यस, आप पहले वो कीजिए, उसके बाद ही आपका जो कैरियर है वहां आपका चेंज होगा, क्योंकि आपका टाइम तो बेटर है बट आपको काफी कुछ चीजों की रेमेडीज करनी है। आप ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं। आप जब कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको अपने आप ही पता चलेगा क्या क्या रेमेडीज करने से आपको बेटरमेंट होगा लाइफ में। गुड। ओके मैम, ओके, राइट, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, दिशांत जी बोलिए। दिशांत जी बोलिए प्लीज। दिशांत हैंड्स राइज किया है, बोलिए फटाफट। बिट्टू चौधरी। यस मैम। यस, बोलिए। हाय मैम, माय डेट ऑफ बर्थ इज 18/01/1994। कैमरा ऑन कीजिए पहले। दिशांत, क्या डेट ऑफ बर्थ बोला बेटा? फिर से बोलिए। 18/01/1994। 18/01/1994। या ओके, बोलिए बेटा। साइकी नंबर इज 9 एंड डेस्टिनी इज 6। ओके, या मैम, नेम नंबर, फिर नेम नंबर को 5 पे लेके जाइए। ओके। हाँ जी मैम, wanna know that which location is more fruitful for me, means कहाँ पे जॉब या बिजनेस जो भी करूँ वो क्या लोकेशन हो? East direction is good for you. East direction is good. Wanna know about the city or country location? I am needed to know. आप whether it is a city, whether it is a country, east location is good for you. Good question. काफी लोगों को इसे नॉलेज हो सकता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जॉब लेना चाहिए, हमारा ऐसा कौन सा डायरेक्शन है। तो इन्होंने बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा है। बट अभी मैम मैं कैसे पता पड़े मैं जिस सिटी में हूँ या होम टाउन में हूँ, मैं कैसे बोलूँ ईस्ट में हूँ या वेस्ट में हूँ? आपकी जगह का कहाँ रहते हैं दिशांत? माई सेल्फ इज इन राजस्थान मैम। राजस्थान का जो सेंटर है वो कौन सा है? सेंटर इज अजमेर, जयपुर। हाँ, तो बस वहां से आप देखिए, वहां से ईस्ट कौन सा पड़ता है? आई एम इन द ईस्ट पार्ट। तो फिर ऑटोमेटिकली आप ईस्ट में हो ना, तो आप I ईस्ट should पार्ट में, go इसलिए with- तो लकी हो आप।
I go with the job or business means how my life will be fruitful, family and life and wife. दिस मच क्वेश्चन इज नॉट अलाउड। आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो मैरिज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, ठीक है। आप बहुत गुस्से वाले पर्सन हो, पहले गुस्से को कंट्रोल कीजिए, नेम पे 5 नंबर पे लेके जाइए, फिर हम बात करते हैं आपसे। जी मैम। एंड मैम लव जी आपसे बात करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड। बहुत देर से हैंड राइज किया हाँ है। जी लव जी, ओके लव जी, यस बोलिए। लव जी मैंने म्यूट ओपन कर दिया, प्लीज बोलिए। लव जी मैंने अनम्यूट कर दिया, बोलिए प्लीज। फिर से म्यूट कर लिया आपने आपको। हाँ जी बोलिए। मेरा 6 Feb 1969 है। 1969 है ईयर, ओके बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9892352546। दूसरा है 9136052456। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 1969 बॉर्न है, कौन सा डेट है, क्या मंथ है आपका? 6 Feb। 6 फेब, ओके। आप मोबाइल नंबर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? मोबाइल और बर्थ डेट मैच होती है क्या? क्या मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर का टोटल क्या आ रहा है? मोबाइल नंबर का टोटल है 53, यानी 8 नंबर आ रहा है। और दूसरे का बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और दूसरे का 41 51 41। हाँ जी क्या आ रहा है नेक्स्ट का? 45 41 41, ओके 41 आ रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूरा एनालाइज करना पड़ेगा लव जी, उसके बाद ही बता सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर्स है। फिर से बोलिए आपका मोबाइल नंबर, जो सेकंड नंबर आप 45 41 बोल रहे हैं। 41 91360 91 है पहला। हाँ 91 360 52456 456, ओके। आपका साइकी नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर क्या बताया? डेस्टिनी नंबर 6 है, आता है 6 आता है। 33 टोटल पूरा बर्थ डेट का टोटल 33 आता है। 6/2/1969 कहा आपने? हाँ 13 15 33 अच्छा आती है टोटल। ओके 33 आता है आपका। 6/6 है, ओके यस। देखिए लव जी, आपकी जो नंबर्स हैं, ठीक है, आपके नंबर्स जो है आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप बहुत नर्वस स्ट्रेन लेते हैं, बहुत स्ट्रेन लेते हैं अननेसेसरीली। आप हर बात का जो है बहुत सोचते हैं आप, ठीक है। वो सोचने की वजह से आपका नर्वस स्ट्रेन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये नंबर जो है इसलिए आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो आप मैडम 91 का भी सूटेबल नहीं है। 9136052426 आपका नर्वस स्ट्रेन है, टेंशन करते हैं। 456 मैडम 4256 है ना आपका? नहीं 9136052456 ये पहला नंबर है। 4545 एक ही नंबर बताया जाएगा। 456 ओके 55 नहीं है, ओके ठीक है। आपको स्ट्रेस आप बहुत अननेसेसरीली, बहुत यू आर वेरी लविंग केयरिंग, अपने फैमिली के लिए बहुत जी जान लगाते हैं, ठीक है। बहुत अननेसेसरीली स्ट्रेस लेते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए बहुत परेशान होते हैं आप, ठीक है, फैमिली के बारे में। तो ये नंबर जो है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ ज्यादा मैचिंग नहीं है, ओके। तो आपको आपको मोबाइल नंबर लेना है, ओके। आपको मोबाइल नंबर लेना है तो आप ऑफिस कांटेक्ट कीजिए। आपके फोन नंबर में, मोबाइल नंबर में क्या क्या नंबर्स होने चाहिए, हम इस बारे में आपसे बात करेंगे।
ठीक है। संदीप जी बात करना चाहते हैं मैम आपसे। यस संदीप जी बोलिए। यस संदीप जी, यस संदीप जी बोल सकते हैं आप। तो इसलिए आप ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये संदीप जी अनम्यूट कर दिया है प्लीज। लव जी आपको मेरी बात समझ आ गई? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए प्लीज। यस बोलिए मैम। कौन बोल रहे हैं? संदीप कौर। संदीप कौर लिखा है, कौर मीन्स तो लड़की है। ओके यस संदीप। संदीप आपने ओपन नहीं किया है म्यूट को। यस बोलिए। यस संदीप जी बोलिए, फटाफट बोलिए प्लीज। ओके हाँ, जो कोर्स है, कोर्स में आप लोग क्या क्या सीखेंगे मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ। ठीक है, एंड कोर्स में आप पाइथागोरस, शैलेडियन एंड लोशोग्रेड, यूरोपियन एंड वैदिक, इसके बारे में कोर्स है। ठीक है, कोर्स का जो फीस है 7300 रुपीज है। आपको ऑलमोस्ट 10,000 से अबव जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्रीज मिल रहे हैं। 9,900 तो मिल रहे हैं, प्लस उस टाइम पे उन्होंने जो मेरे टीम ने पूछा तो मैंने वास्तु का भी 2 पॉइंट्स बता दिया, तो मुझे वो भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप जो कोर्स फीस दे रहे हैं वो आपके लिए 0 है, और जो आप मुझसे सीख रहे हैं वो बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स जो है कल 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग बैच जो है 7:30 to 9 है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग इस महीने नहीं कर सकते, नेक्स्ट मंथ से जो है फीस बढ़ाया जाएगा, तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेम फीस में। ठीक है, तो आपको ये एक तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये किसको शालिनी जी आप बता रहे थे लेना है? शालिनी जी आप किसको गाइड कर रहे थे? अखिलेश जी थे, लेकिन वो भी गए मैम अभी। ओके ठीक है, अखिलेश जी, अखिलेश तोमर, अखिलेश तोमर तो है। या 100 किया था ओके, उन्होंने। ये मेरी लेकिन स्टूडेंट है, मेरी एक स्टूडेंट आई हुई है। अर्चना आप अपना म्यूट ओपन कर सकती है? अर्चना, अर्चना मैंने अनम्यूट कर दिया है। अर्चना मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। अर्चना आपको मैंने अनम्यूट किया है। अर्चना कैन यू हियर मी? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? बिल्कुल ठीक मैम। ओके आप मैं बोल रही थी कि मेरे कोई आज स्टूडेंट नहीं आए हैं लग रहा है। नहीं वो क्लास हुई नहीं मैम, तो हमने सोचा चलो यही अटेंड कर लेते हैं, कुछ तो सीखेंगे। बहुत बढ़िया किया आपने। तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि क्लास कैसे लेते हैं, कितने आप कितने दिन में कितनी सारी बातें सीख चुके हैं, कितने क्लासेस हुए हैं और कितने क्लासेस में कितनी सारी बातें चल चुके हैं, ये नहीं, ये बताइए। तो ऑब्वियस है ना कि मैं मतलब कोर्स भी कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं वेबिनार बैठ के सुन रही हूँ, तो इट मींस कि सीखने के लिए तो हर एक सेंटेंस से भी सीखा जा सकता है ना। यस डेफिनेटली। कैसे पढ़ाती हूँ, समझ आता है, कोर्स इजी है मुश्किल है, वो बताइए इनको। इनका इंटरनेट का कनेक्शन चला गया क्या? मैम देख रही है एक तरफ। अर्चना जी आपका इंटरनेट का कनेक्शन चला गया क्या? अर्चना जी आपका इंटरनेट का कनेक्शन चला गया? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, मैंने पूछा कैसे कोर्स इजी है, टफ है, कैसे वे ऑफ टीचिंग है, वो बताइए। कोर्स ठीक है, बल्कि हम ही लोग बच्चों की तरह पूछते हैं, तब भी आप कितनी कितनी बार सबको बताते हैं। ओह थैंक यू। हाँ ऑल राइट ठीक है, तो मेरे इसका तो घर मतलब में भी सबको पता चल चुका है, अच्छा मैडम को सुन रही होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप ये बोलना चाहती हैं कोर्स बहुत सिंपल है, मैम अच्छा पढ़ाती है, कितनी बार भी क्वेश्चंस पूछे आंसर्स देती है, ये बोलना चाहते हैं आप?
हाँ, you are good teacher. All right, thank you ma'am, thank you so much. Do you have any question ma'am? नहीं मैम. All right, take care. Okay, तो बिट्टू चौधरी जी आपका मैं लेती हूँ. इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वेबिनार में जब होगा हम मिलेंगे. आप लोग जब क्लास ज्वाइन करेंगे तब हम मीट करेंगे. तो बिट्टू जी आप अपना जो है माइक ऑन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं. हाँ जी बिट्टू जी, आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए. बिट्टू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं. ऑलराइट, तो हम इस वेबिनार को यहाँ हम फिनिश करते हैं एंड आप लोगों को थैंक यू करते हैं. एंड नेक्स्ट क्लास में जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे उनको हम क्लास में मिलते हैं. आपको जो है कोर्स के डिटेल जो है ग्रुप में दिया जाएगा. ओके, एंड को पेमेंट कैसे करना है सब कुछ आपको ग्रुप में डाला जाएगा. ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड बाय बाय. बिट्टू चौधरी जी आप हैंड्स राइज कर रहे हैं बट बात नहीं कर रहे हैं आप. ओके, Good night, all right everyone. All right, everyone, have a wonderful evening and thank you attending for my webinar. I'm very thankful to you and for your nice cooperation. We will meet in next webinar. Okay, take care of your health and take care of your family also. Bye bye. Thank you Shalini and thank you Rahul ji.